हेलो बच्चों, आज आपको देखो सिंपल सा टॉपिक समझाने वाला हूं। सॉलिड स्टेट में कौन सा साइज, किसका साइज वॉइड्स का और किसका साइज स्फेयर्स का। जैसा कि हम सबको एक छोटी सी चीज पता है कि भाई स्फेयर्स मतलब एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम सब लोगों को पता है ये वॉइड्स कैसे बनते हैं। जब भी कभी कोई लैटिस बनता है, लैटिस मतलब अरेंजमेंट, आयंस का अरेंजमेंट हो सकता है या वो आपके एटम्स का अरेंजमेंट हो सकता है। तो लैटिस जब बनता है तो लैटिस बनते टाइम बीच में वॉइड क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, वॉइड बन जाते हैं। कोई भी पर्टिकुलर लैटिस अगर बनता है जिसमें स्फेयर्स आपस में अटैच होते हैं, जुड़ते हैं, तो बीच में जगह खाली रह जाती है। तो वो जो जगह खाली रह जाती है हम उसको कहते हैं कि वॉइड बन चुका है। तो अब वॉइड का क्या साइज होगा, ठीक है, या स्फेयर का क्या साइज होता है, क्या दोनों के साइज यानी रेडियस में रिलेशन है। हम इनकी रेडियस के बीच रिलेशन भी पढ़ेंगे। रेडियस में क्या रिलेशन है, मार्कर नहीं चल रहा ठीक से, चलिए कोई नहीं। हाँ, तो लैटिस जब बनता है तो वॉइड क्रिएट होते हैं। तो अब हमें देखना है कि सर कितने टाइप के वॉइड क्रिएट होते हैं और किस तरीके से उनके बीच रिलेशन निकाला जाएगा। तो देखो होता क्या है कि मान लो कभी अगर कोई स्टेबल लैटिस बनने की बात हो, स्टेबल मतलब काफी ताकतवर, मतलब कम स्पेस बने, कम स्पेस हो। जैसे मान लो कि कोई पर्टिकुलर लैटिस बना रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये एटम्स हैं, नॉन आयनिक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, नॉन आयनिक लैटिस बन रहा है, सारे एटम है, न्यूट्रल एटम है। अब आप देख रहे हैं कि यहां पे जो ये वाला है, जो ये आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज द वॉइड, स्फेरिकल वॉइड, जहां पे कोई दूसरा छोटा एटम आके फिट हो सकता है। तो ऐसे केस में तो ये स्टेबल होगा, ऐसे केस में लैटिस स्टेबल है। कैसे स्टेबल है भाई, जितनी जगह थी, जितनी जगह बची हुई थी बीच में वॉइड की, वही मैक्सिमम उसी साइज का क्या हुआ, वॉइड में एटम फिट हो चुका है। लेकिन कई बार अगर ऐसा कुछ हो, कुछ ऐसा हो, ये लो ये एटम फिट हो गया इसमें, तो इसमें एटम अगर मैं कहूं कि फिट हो गया तो ये गलत होगा कहना, क्योंकि एटम का साइज छोटा और वॉइड का साइज देखिए बड़ा था, वॉइड का साइज बड़ा था। तो ऐसे केस में आपका जो एटम है वो लूजली बॉन्डेड रहेगा, वो निकल सकता है, मतलब लैटिस बहुत स्ट्रांग नहीं बनेगा। इस केस में हम लेस स्टेबल कहेंगे। ये लैटिस कैसा बनेगा, लेस स्टेबल। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी जरा देखें। मान लीजिए कि बीच में प्रेजेंट एटम का साइज बड़ा है, तो ऐसे केस में जो आपके इधर उधर साइज के जो मतलब इधर उधर जो एटम्स प्रेजेंट थे, जो लैटिस बना रहे थे, उनका अरेंजमेंट हो सकता है कि पुअर हो जाए। पहले से चेक करना, ये जरा समझना कि उसका साइज बड़ा हो जाए, जिसकी वजह से ये एटम्स जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। ये देखिए, छोटे कर देता हूं, डन। ये देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, सभी का एक जैसा साइज होगा, लेकिन बीच वाला एटम जो है वो वॉइड के साइज से बड़ा हो गया। तो ऐसे इस केस में और इस केस में, इन दोनों ही केसेस में आपका लैटिस कैसा रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। मतलब ये बात जाननी जरूरी है, एक स्टेबल लैटिस बनने के लिए, एक स्टेबल सॉलिड की फॉर्मेशन के लिए, जो आपके वॉइड में प्रेजेंट आयन होते हैं या जो छोटे एटम होते हैं, उनका रेडियस, उनका जो साइज है वो कहीं ना कहीं मैटर करता है कि वॉइड का साइज क्या है। कई बार ऐसा भी तो होता है कि मान लो कि ये 3 एटम हैं, इनका अपना कुछ पर्टिकुलर साइज है, तो वॉइड इस बात पे भी तो डिपेंड करता है कि अब देख, जैसे ये छोटा सा साइज है, अब वहीं पे अगर मैं एटम छोटे छोटे ड्रॉ करता हूं तो वॉइड का साइज छोटा हो गया। देख रहे हैं, जब कहीं ना कहीं बड़े एटम थे यानी बड़ी रेडियस के एटम थे, तो वॉइड का साइज इसमें लार्जर है, यानी कहीं का अगर मैं सिंपल लिखूं साइज ऑफ वॉइड, ऐसे केस में, इस केस में बड़ा है एज कंपेयर टू दिस। देख रहे हैं आप लोग, तो ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं वॉइड का साइज इस बात से भी रिलेट कर रहा है कि आपके एटम्स की रेडियस क्या है। इसमें छोटी है रेडियस, इसमें बड़ी है, तो रेडियस बढ़ने से क्या हुआ, वॉइड का साइज बढ़ गया। तो ऐसे केसेस में कहीं ना कहीं एक तो ये स्टेबिलिटी को चेक करेंगे कि ये वाला केस जनरेट हो कि मैक्सिमम कितने बड़े साइज का एटम फिट किया जा सकता है, और दूसरा केस ये देखेंगे कि जैसे जैसे रेडियस ऑफ एटम बढ़ती है तो वॉइड के साइज में
क्या चेंज आता है, वॉइड के साइज में क्या चेंज आता है। तो आप लोग समझ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि वॉइड कितने टाइप के होते हैं, तो समझ लिया होगा आपने। मैं इसको हटा देता हूं यहां से और अब आपको सिखाता हूं। देखिए, यूं तो कहा जाए कि वॉइड की अगर आप इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो वॉइड इतने टाइप के होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन जो एक ही लेयर पे बनते हैं, टू डायमेंशनल, ये 2D वॉइड बन रहा है, 3 एटम्स, ठीक है, सेम साइज के 3 एटम्स या आयंस आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये वाला जो वॉइड है, दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइगोनल वॉइड। अगला देखिए, टेट्राहेड्रल आपको याद होगा, जिसमें एक एटम इधर, एक ये और एक ऐसे। तो मैं एक एटम इसके ऊपर रखूंगा, याद है आपको? 3 बॉल नीचे आप रख रहे हैं और 4th बॉल उसके ऊपर रख रहे हैं। तो ये कौन सा होगा? 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल होगा। और इस वॉइड जो यहाँ पे वॉइड उस दौरान बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड। अब नेक्स्ट वन देखिए, ऑक्टाहेड्रल। भाई ऑक्टाहेड्रल दिखाने के लिए आपको ये वाला कुछ पैटर्न याद है, और फिर उसके बाद इधर एटम रखा था, फिर एक एटम इधर रखा था और फिर एक एटम इसके इधर रखा था। ध्यान करने की कोशिश करना, जो यहां पे स्पेस बनता था, दिस इज व्हाट द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आपने पूरी शेप ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में देखी हो, अगर नहीं देखी है तो प्लीज प्रीवियस पार्ट्स ऑफ सॉलिड स्टेट के जरूर देखिएगा। 90+ इंस्टीट्यूट नाम ऐड करके उसमें चेक करिएगा। लास्ट है आपका क्यूबिक। देखिए 8 बॉल्स इस तरीके से आप प्लेस करेंगे, आपको साफ नजर आएगा। 4 बॉल नीचे, 4 बॉल उसके ऊपर, सेंटर में बीच में जो भी स्पेस यहां पे बन रहा होगा, जो हमें इमेजिन करना पड़ेगा, बीच बीच, आगे की बात नहीं कर रहा हूं, सेंटर में जो बनेगा, दैट इज आवर व्हाट? क्यूबिक वॉइड। तो ये भी 3D है, ये भी 3 डायमेंशनल होता है। सिर्फ ये वाला वॉइड जो है आपका, वो कैसा होता है? 2 डायमेंशनल। तो आज की क्लास में मैं क्या करूंगा, आपको 2 डायमेंशनल और आपको 3 डायमेंशन में से एक एग्जांपल दूंगा, जिसमें मैं आपको फर्स्ट और लास्ट कराता हूं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 3D में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के बारे में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, हाँ तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करने वाले रिलेशन। किसका किसका रिलेशन सर? रेडियस का रिलेशन। कौन से वॉइड का? ट्राइगोनल वॉइड का। किसके साथ? रेडियस ऑफ स्फीयर के साथ। तो मान लेते हैं, लेट जो कैपिटल आर है बी द रेडियस ऑफ स्फीयर। भाई स्फीयर बड़ा होता है तो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर ली, जबकि जो आपका वॉइड बनेगा ठीक है, ये वॉइड के लिए। वॉइड आपके सामने कौन सा होगा? ट्राइगोनल वॉइड। फटाफट देखिए, बहुत सिंपल होगा, बस आप जितना अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। रिलेशन से कई बार क्वेश्चन आता है, तो क्यों हम एक नंबर भी अपना छोड़ें, सभी पार्ट्स अच्छे से क्यों ना सीख लें। ये ट्राइंगुलर वॉइड के लिए मैंने यहाँ पे 3 स्फीयर अरेंज कर दिए। ध्यान देना, सिंगल उसमें होते हैं। ये कहाँ बनते हैं आपको पता है? जो हम लोगों ने हेक्सागोनल पैकिंग सीखा था ना, कुछ ऐसा। ध्यान दीजिए, आपको याद आ जाएगा अपने आप। ये देखिए, ये एक ही प्लेन पे हम अगर सारी बॉल अरेंज कर रहे हैं और वो भी इस मैनर में, तो आप देख सकते हैं ये ट्राइगोनल तीन के बीच में, इनके बीच में ट्राइगोनल वॉइड ही बन रहा है। तो ये वही ट्राइगोनल वॉइड है। और आप देख सकते हैं कि ये वॉइड, ये आपका मान लेते हैं हमने, इसकी रेडियस क्या मानी हुई है? स्मॉल आर। तो चेक करते हैं कि किस तरीके से। अब इनके सभी सेंटर को आप एक बार क्या कर दें? जोड़ दें। सभी सेंटर्स को ऐसे करके जोड़ दें, आपको दिखाई देगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नजर आएगा। अब ध्यान देना है कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, मैं मार्कर बदल देता हूँ। अगर हम लोग यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लें और बिल्कुल वॉइड के सेंटर तक जोड़ें, वॉइड के सेंटर तक, तो ऐसा मान लीजिए कि ये एक बड़ा ट्रायंगल था। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा ये बड़ा ट्रायंगल था जिसकी हर एक साइड बराबर है और एंगल 60 डिग्री का होगा। अब यहाँ पे वॉइड का सेंटर है, ठीक। तो मैंने वॉइड के सेंटर वाली लाइन कैसे दिखाई हुई? इस वाले मार्कर से, ब्लू वाले मार्कर से ऐसे दिखा रखी है, ठीक। तो ये जो एंगल होगा ये आपका कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। डन। और अब आप क्या करें, इसको
यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें जो कि बिल्कुल रेडियस के बराबर हो जाएगा, और ये मैंने यहाँ से किया। अब आप देख सकते हैं कि हर एक एटम की रेडियस हमने कैपिटल आर मानी हुई है, ठीक। तो ये जो आपकी लाइन है, ये वाली लाइन, ये क्या है, आर। अब सर अगर ये आर है तो इस छोटे ट्रायंगल पे ही ध्यान देना और यूं करके आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो ये जो बड़ी लाइन है यहां से यहां तक की, इसका क्या होगा, आर प्लस आर, क्योंकि रेडियस आर होगा और यहाँ पे एटम की वॉइड की रेडियस स्मॉल आर, तो टोटल लेंथ जो हाइपोटेन्यूज की हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी आर प्लस आर, जबकि बेस कैसा रहेगा, आर। अब यहाँ पे आप सिंपल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, cos 30 डिग्री इज इक्वल बेस, ध्यान देना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का। तो सिंपल क्या हो जाएगा, cos 30 कितना होता है आपका √3/2, और बेस कितना दिया हुआ है सर, r दे रखा है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, r प्लस आर। बस अब इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल है, बस इतनी सी बात बतानी थी। तो देखिए इस फटाफट इसको सॉल्व करेंगे तो √3r प्लस आर, और ये आपका 2r हो जाएगा, ठीक। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका √3r प्लस √3 स्मॉल r, और ये 2r। ये सिंपल छोटे वाले r को आप यहीं रख सकते हैं और सीधे ही आपने सॉल्व कर दिया। ये देखिए जैसा कि हम लोगों को पता है √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 इज इक्वल 1.732। तो वैल्यू डालने पर कितना आएगा, देखिए √3r इज इक्वल, यहां से देखिए r कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और कॉमन लेके भी आप ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कॉमन ले लीजिए नो प्रॉब्लम, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1.732। देखिए ध्यान से, अब क्या करना है आपको, √3r जब इसको सॉल्व करेंगे तो अबाउट ही आपका आएगा 0.26 और ये 8, डन, कुछ भी नहीं है। अब देखो ये जो नंबर है आपका, ये इसको नंबर को डिवाइड करते हैं इससे, 0.268 डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू इधर आके कितना, आप सीधा इसको लिख सकते हैं 32। जब इससे आप डिवाइड करते हैं तो ये आपका ऑन डिवीजन इट वुड बी 0.155, ठीक है। ये 549 समथिंग होता है, तो अराउंड हम लिख सकते हैं 0.155, और ये है आपका रिलेशन। तो इसमें रिलेशन में क्या सीखा कि सर ट्राइगोनल वॉइड, देखिए ये क्या है, रेडियस थी ना, रेडियस ऑफ वॉइड, कौन सा वॉइड, ट्राइगोनल वॉइड की रेडियस, एंड इट इज 0.155 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। तो अगर स्फीयर छोटा दे रखा है तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी रेडियस आएगी, लेकिन 0.155 के टाइम्स। अगर रेडियस ज्यादा दे रखी है एटम की या स्फीयर की तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी रेडियस रहेगी, लेकिन ये रिलेशन हर एक पार्ट के लिए वैलिड होगा। फटाफट इसे चेक कर लें और मूव करते हैं अपने सेकंड रिलेशन की तरफ। हाँ बेटो, तो अब हम सीखने वाले हैं रेडियस किसकी, भाई रेडियस ऑफ क्यूबिक वॉइड। कौन सा वॉइड, क्यूबिक, और किसके साथ, स्फीयर के साथ। तो हम वही पैरामीटर वापस लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्यूबिक वॉइड बनता कैसे, क्यूबिक बोलना है, सही से नहीं निकल रहा था, ठीक है। तो भाई आप देखिए क्यूबिक कैसे बनाए, जैसा कि आपको अभी पीछे एक डायग्राम में समझाया कि सभी 8 बॉल्स को या स्फीयर को अगर इस तरीके से अरेंज करें, ठीक है, इमेजिन कीजिएगा ये 4 आपको आगे की तरफ नजर आ रहे हैं और 4 आपको पीछे की तरफ नजर आएंगे, डन। तो अब इस हिसाब से ये क्यूबिक अरेंजमेंट हो गया ना आपका। ये तो कई बार आपने देख लिया और अब तो याद भी हो गया होगा, ठीक। अब इस क्यूबिक अरेंजमेंट में बीच में एक स्पेस है और वही वाला सेंटर वाला स्पेस हमारा क्या है, क्यूबिक वॉइड। तो सर अब रिलेशन कैसे निकाला जाए, क्या करें, तो क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक इसमें क्लियर इमेज दिखाने के लिए हम लोग अलग से क्यूब को बना लेते हैं, ठीक। तो इसमें यहां पे कहीं पे बनेगा वॉइड, बीच में बिल्कुल यहां पे वॉइड बनेगा। सपोज दिस इज द वॉइड, सिर्फ हम वॉइड हाईलाइट कर रहे हैं अभी। और अब इसकी रेडियस का और इसके एटम्स, मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर, सॉरी वॉइड और रेडियस ऑफ स्फीयर के रिलेशन को निकालने के लिए मैं यहां के एक कॉर्नर का एटम ड्रॉ कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा,
ये मैं डॉट से ड्रॉ करूंगा, ठीक है। एक ऐसे ही मैं यहां वाले के लिए ड्रॉ कर रहा हूं जिसे मैं कहूंगा बॉडी डायगोनल, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर। साथ ही साथ यहां वाले लाइन पे भी इसके जस्ट नीचे वाले कॉर्नर पे एक एटम ड्रॉ करूंगा। हमें सारे आठों के आठों एटम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वही एटम ड्रॉ करने हैं जिनसे रेडियस के बीच रिलेशन निकलेगा। तो ध्यान दीजिए, ठीक है। इमेजिन कीजिएगा भाई सबके स्फीयर की रेडियस बिल्कुल एक जैसी है, ठीक। एक एटम इसको ए मान लेता हूं, ये वाला कॉर्नर आपका बी, ये सेंटर, ठीक है, दोनों कॉर्नर का। और अब मैं इस लाइन को मिलाने वाला हूं, किससे? उस वाली लाइन से। ये बिल्कुल सेंटर से होते हुए जानी चाहिए, ठीक है। ये लाइन गई उधर। और अब मैं इसको ब्लू मार्कर से लिख रहा हूं, देखिएगा। अब इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, ठीक। इस बी को यहां से, ये आपका सी हो गया। तो यहाँ पे ट्रायंगल आप देख सकते हैं, ध्यान से नजर आ रहा है आपको। इस कॉर्नर पे ए, बी और सी। अब देखते हैं रिलेशन खत्म, ठीक है। तो चेक करें, मैं इस पूरे ट्रायंगल को बाहर निकाल रहा हूं ताकि आप लोगों को बहुत ठीक से ये चीज नजर आए। और मान लीजिए कि इस क्यूबिक, जो क्यूबिक अरेंजमेंट है, इसकी एज लेंथ क्या है? ए, ठीक है। तो ये वाला ए, ये आपकी बी साइड और ये आपकी सी साइड, ठीक है। अब आप देख सकते हैं एक एटम आपका इस वाले पे था, यहां पे है, ये एक एटम है, एक एटम यहां पे है, बराबर रेडियस का मानेगा, ये आगे कम ज्यादा हो रही है भाई। और एक आपका कहां है? ये सी वाला, इस जगह पे, ठीक है। जबकि ये बी वाले से टच में नहीं आएगा, तो फिर भी मुझे ऐसे ड्रॉ करना होगा ताकि यहां पे हम लोग किसे दिखा सकें? वॉइड को, ठीक है। ये आपका वॉइड है, दिस साइड द वॉइड इज देयर। ये निकाल लिया अब हमने। अब एक और चीज ध्यान से समझिएगा, सभी साइड्स आपकी ए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो बी से लेकर के सी साइड है, ये वाली जो, ये आपकी ये √2a होगी। दिस इज व्हाट, जो यहाँ पे बी से लेके सी तक है, दिस इज फेस डायगोनल। आपने ये निकाले हुए हैं पहले, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपने देखे हैं कि जो ये वाली साइड है, ये आपकी क्या है? एज लेंथ ए, और यहां से ये फेस डायगोनल है। तो फेस डायगोनल के लिए जब इसका ए और इसके ए से आप जब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो आपका बी सी ये एक फेस डायगोनल होगा, एंड दैट इज ऑफ √2a, ठीक है। तो ये √2a है, देख सकते हैं यहां से, ये वाला √2a हो गया आपका। ये आपके पास ऑलरेडी क्या है? a है। तो आप निकाल सकते हैं ना ए सी क्या है। तो चेक करें ए सी क्या, कितना दे रखा है। तो देखें, इसमें लगाएं, AC² इज इक्वल BC² प्लस AB²। चेक करें, अब देख लें एक बार, AC इज इक्वल, BC कितना दे रखा है आपको? ये है √2a का स्क्वायर, और AB कितना दिया है? a²। तो आपको तो ये भी पता है कि सर, ये हमने पहले भी निकाला हुआ है, इट इज 2a² प्लस a²। हाउ मच इट इज? ये सर आपका हो जाएगा 3a², ठीक। AC² कितना है? 3a²। साथ ही साथ अगर AC सिंपल चाहिए तो ये भी हमने देखा है सर, ये तो आपका क्या था? ये बॉडी डायगोनल था, और बॉडी डायगोनल हमने पहले से पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में, √3a निकलेगा। कितना आएगा? √3a। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, पाइथागोरस थ्योरम से इसकी जो लेंथ आई है वो आई है √3a। लेकिन अगर हम AC को रेडियस वाइज देखें, ऑल्सो रेडियस वाइज देखें, तो एक रेडियस यहाँ पे कंज्यूम हो रही है, कैपिटल R होनी चाहिए। एक रेडियस स्फीयर की ये रही, और यहां पे आपकी ये कितना? R प्लस R, 2 बार होगा। सो इट इज 2 स्मॉल r और 2 कैपिटल R। तो आप इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से क्या होगा? ये आपका हो जाएगा 2r प्लस 2r इज इक्वल √3a। एक बार आराम से चेक कर ले और देख लें कि क्या कुछ हुआ है। 3 पार्ट्स में आंसर आ रहा है आपके पास, ध्यान से चेक कर लें। अब आपको देखना है क्या, यहाँ पे r की टर्म्स में इस एज लेंथ को यहां से हटाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, एज जो a है, जो a साइड आपने लेट की है, ये 2 रेडियस से मिलके बनी है, 2 एटम्स की रेडियस है ना, देख सकते हैं सब में। ये देखिए पूरी की पूरी लेंथ a है, तो ये आपका कितना है? 2r। तो आप ये 2r वहां पे प्लेस कर दें और ये आपका रिलेशन आ जाएगा, √3 इंटू में 2r।
ठीक, फटाफट सॉल्व कर दें इसे। 2r और ये आपका 2√3r माइनस 2r, कॉमन लीजिए 2√3 और 2r कॉमन ले लें आप यहाँ से, ये आपका हो जाएगा √3 माइनस 1। चेक करें एक बार, दोनों साइड से आपने 2r निकाल लिया यहाँ से और यहाँ से, और ये आपका 2r, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 1.732 वैल्यू डालें और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। इट इज 0.732। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडियस ऑफ क्यूबिक वॉइड है, ध्यान दीजिएगा, क्यूबिक वॉइड की रेडियस वो कहीं ना कहीं 0.732 टाइम्स है किसके, रेडियस ऑफ स्फीयर के। ठीक है, डायरेक्ट भाई क्वेश्चन आते हैं, आपसे ड्राइव करने के लिए नहीं कहेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या। तो रेडियस ऑफ क्यूबिक वॉइड इज इक्वल टू 0.732 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। तो इस हिसाब से आपका ये पूरा का पूरा हो जाता है। आपको यहां से स्टार्ट करना है, सिर्फ आपको एक बॉडी डायगोनल से ट्रायंगल स्टार्ट करना है, बॉडी डायगोनल वाला ट्रायंगल लेना है। ठीक है, उसको अलग से निकाल के आप समझ लें कि कौन से पैरामीटर की लेंथ क्या क्या है, और इस हिसाब से सीधे ही पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप इसे इक्वेट करके निकाल सकते हैं। एक बार वापस रिवाइंड कर लीजिएगा वीडियो को और ध्यान से लेक्चर को चेक करिएगा। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अगर ये सब कुछ सीख लिया और आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके।